रैना जी, ये मैं बार बार ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से अफवाह चल रही है, लेकिन अफवाह ही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव ना हो। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि सितंबर के महीने के अंत तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अफवाहें चल रही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव टाल दिए जाएं और अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, ऐसी अफवाहें चल रही हैं। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ होते, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तो चुनाव आयोग को कहा था कि वो एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने जब जम्मू कश्मीर के प्रशासन से, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो चुनाव आयोग को लगा कि शायद पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो चुनाव आयोग ने उस वक्त भी मुख्य चुनाव अधिकारी जी ने कहा था कि लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का निर्णय लिया जाएगा। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो हम तो चाहते थे कि लोकसभा चुनावों के साथ हो, चलिए अब तो वो समय तो अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो जो इस बात का जिक्र किया, लोकसभा जब के चुनाव हो श्रीनगर चुके में आए वो थे। समय हो चुका, वो तो बीत चुका वो समय। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में कश्मीर घाटी में आए, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ की जनता की चुनी हुई सरकार हो, यानी कि जो लेकिन फैसला इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। सरकार का काम होता है जरूरी जो साजो सामान जिसकी जरूरत इलेक्शन कमीशन को होती है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होती है या अन्य जो व्यवस्थाएं सरकार से इलेक्शन कमीशन अपेक्षा करता है, वो सरकार का काम है उपलब्ध करवाना। लेकिन चुनाव करवाने का निर्णय ये चुनाव आयोग का है और हम इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले का। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं है? देखिए, मैं अफवाहों पर कभी ध्यान नहीं देता। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी इस पर निर्णय ले लेंगे। वैसे चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण कामों के अध्यादेश जारी किए हैं। मतदाता सूचियों का अध्ययन हो रहा है, उनको उनमें नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जा रहा है, वो प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी जो जिलों के जिलाधिकारी हैं उनसे चुनाव आयोग ने संपर्क किया है, संवाद किया है। प्रक्रिया तो शुरू चुनाव आयोग ने की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आखिरी ऐलान भी चुनाव आयोग करेगा। जम्मू कश्मीर का जो संगठन है, बीजेपी का जो इकाई है आपकी जम्मू कश्मीर इकाई, क्या इसमें भी बदलाव होगा? क्योंकि ये भी अटकलें चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर इकाई में भी बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, संविधान है, और उस नियम के अनुसार जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो क्या इस वर्ष के अंत तक यहाँ जम्मू कश्मीर इकाई में भी बदलाव होगा? पूरे देश में संगठनात्मक जो चुनाव है, जो कि सदस्यता अभियान से शुरू होता है और फिर पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेशों के अध्यक्ष, ये सारी प्रक्रिया संगठनात्मक चुनाव का एक अभिन्न हिस्सा है। और इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव होने, उसके लिए भी विधिवत तरीके से जो है पार्टी की प्रक्रिया शुरू होगी और ये पार्टी के एक संविधान, पार्टी के नियम अनुसार ये प्रक्रिया है जो हमेशा 6 साल में ये होती है। तो अभी जो बात सामने आ रही है कि आपका भी कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है अध्यक्ष के रूप में, तो यहाँ पर भी बदलाव होने जा रहा है इस वर्ष के अंत तक। देखिए, ये संगठनात्मक प्रक्रिया है, संगठनात्मक चुनाव होते हैं
और पूरे देश भर में होंगे। पहले सदस्यता अभियान होगा जो कि 2023 में होना था, लेकिन चूंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के चलते संगठनात्मक चुनाव अब 2024 में होगा। उसके बाद पूरी प्रक्रिया संगठन की आगे बढ़ती है।